SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों के बारे में। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन कौन है, उन्होंने किस प्रकार प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर कार्य किया, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रभाववाद के जो प्रमुख कलाकार हैं, जैसे सोरा, सेजान, वान गो, पॉल गोगवे, इनकी कलाकृतियों, इनके जीवन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रभाववाद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब विज्ञान युग का आरंभ हो गया था और मानव की वैज्ञानिक प्रगति को देखकर कलाकार, साहित्यज्ञ और समाजसेवी एक उज्जवल स्वप्न देख रहे थे। किंतु वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ आंतरिक अतृप्ति बढ़ती गई और 19वीं सदी के अंत तक कुछ विचारकों को संदेह होने लगा कि विज्ञान की सुख सुविधाओं के बदले में मानवतावादी और आत्मिक मूल्यों का बलिदान करना पड़ रहा था। इस वैचारिक अस्थिरता के वातावरण का समकालीन साहित्य व कला पर प्रभाव पड़ा। प्रभाववाद के उत्तरकाल में चित्रकारों ने बाह्य दृश्य जगत से अपनी दृष्टि को हटाया और अंतर्मुख होकर आंतरिक दुनिया में सत्य व शांति की खोज की। किन्होंने? उत्तर प्रभाववाद के उत्तरकाल में चित्रकारों ने। पॉल गोगवे ने अपनी कल्पना सृष्टि को साकार करने के प्रयत्नों में अपरिमित संघर्षों को उठाकर सर्वस्व का बलिदान किया। इसी प्रकार वान गो ने आंतरिक अनुभूति की तीव्रता को कला में अभिव्यक्त करने के प्रयत्नों में वान गो ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। सेजान ने एकांत में जाकर वस्तु के आकार सौंदर्य के रहस्यों को ज्ञात करने के लिए अथक प्रयत्न किए। इस प्रकार 20वीं सदी की कला का उद्गम परस्पर विरोधी आतंकित विचार प्रवाहों में हुआ। परस्पर विरोधी होते हुए ये विचार प्रवाह एक दूसरे का सामर्थ्य बढ़ाने में सहायक हुए और ऐसे भिन्न प्रवाहों से 20वीं शताब्दी की कला का विराट रूप बना, जिसमें हम विविधता में एकता के सत्य का सौंदर्यात्मक दर्शन कर पाते हैं। प्रभाववादी चित्रकारों ने त्याग व परिश्रम से अपने कला विषयक सिद्धांतों को प्रस्तावित किया। उनकी कलाकृतियां बिकने भी लगी एवं प्रभाववाद का विदेशों में प्रसार होकर उनको अनुयायी भी मिले। किंतु जब एक तरफ प्रभाववाद का प्रसार हो रहा था तो दूसरी तरफ कुछ चित्रकार इस प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर अभिव्यक्ति की नई शैलियों की खोज करने में लगे हुए थे। ये चित्रकार कौन हैं? ये चित्रकार सोरा, सेजान, वान गो, पॉल गोगवे हैं, जिनको कला के इतिहास में हम लोग उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रभाववाद किसी कला विषयक वाद का नाम नहीं है और न ही उत्तर प्रभाववादी चित्रकार किसी समान ध्येय से प्रेरित थे। उनमें एक ही समानता थी कि वे सब प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। प्रभाववाद के उत्तरकाल में उन्होंने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कला को नए मोड़ दिए, जिस कारण वे उत्तर प्रभाववादी कहलाए। उनमें से जैसे बात करते हम सोरा की, तो सोरा नव प्रभाववाद के प्रणेता थे। इसी प्रकार सेजान की कला शैली किसी विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध नहीं है।
किंतु उसमें आकार व रचना पर बल देकर चित्रण किया। किसने? सेजान ने। एवं उससे प्रेरणा पाकर आधुनिक कला में पहले घनवाद व उसके बाद में कई ऐसे वादों का जन्म हुआ जिनमें केवल कला के मूल आधार रूप तत्वों का विचार करके वस्तु निरपेक्ष या सरलीकृत आकारों द्वारा भिन्न माध्यमों में विशुद्ध सौंदर्यात्मक कलाकृतियों का निर्माण होने लगा। इसी प्रकार वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद को व पॉल गोगवे की कला से भाववाद को प्रेरणा मिली। केवल विशुद्ध सौंदर्य की अपेक्षा आत्मिक अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देकर चित्रकार विषय वस्तु जनित भावनाओं के अनुसार, इसी प्रकार विषय वस्तु के रूप को विकृति देकर या भावनाओं को पोषक रंग संगति व अंकन पद्धति की सहायता से अपनी आंतरिक अनुभूति को चित्र रूप दर्शन कराने लगे। इस प्रकार इन चारों चित्रकारों से प्रेरणा पाकर आधुनिक कला दो प्रमुख व स्पष्ट रूप से भिन्न प्रवाहों में तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये जो आप सामने स्लाइड में चित्र देख रहे हो, ये चारों के चित्र हैं। जैसे ये वाला चित्र है सोरा का, यह है सेजान, यह है वान गो और यह है पॉल गोगवे। इस प्रकार ये चार उत्तर प्रभाववादी चित्रकार रहे हैं। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार प्रभाववाद से क्यों असंतुष्ट थे, इसके बारे में यदि बात करें तो उसमें वास्तव सृष्टि के बाह्य सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त मौलिक सर्जन का आनंद नहीं मिलता। किसमें? प्रभाववाद में। वास्तव सृष्टि के बाह्य सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त जो मौलिक सर्जन है उसका आनंद इनको नहीं मिलता। न वे उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति कर पाते। प्रकाश विज्ञान व नेत्र विज्ञान के नियमों पर निर्भर रहकर बनाई गई कृतियां एक जैसी बनना संभव थी, एक जैसी बनती, और ऐसी कृतियों द्वारा अपने सृजनशील व्यक्तित्व का प्रदर्शन करके अहंकार को तृप्त करने का कलाकार को अवसर नहीं मिलता। प्रभाववादी चित्रों में प्रकाश की जगमगाहट व वातावरण की चंचलता में चित्रित वस्तुएं अस्पष्ट व निर्जीव सी दिखाई पड़ती। आरंभ में तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने परिश्रम पूर्वक अध्ययन करके प्रभाववादी जो अंकन पद्धति है उसका अध्ययन किया और उस पर प्रभुत्व प्राप्त किया। जो प्रभाववाद का अध्ययन किया, इससे उत्तर प्रभाववादियों को बहुत लाभ हुआ। प्रयोगवादी दृष्टिकोण व कलाकार के स्वतंत्र व्यक्तित्व के महत्व का उनको ज्ञान हुआ। उनमें जुझारू वृत्ति आ गई व स्वानुभूति के मार्गदर्शन में निर्भीक होकर वे कला का निर्माण करने लगे। कौन? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार। प्रभाववादी अंकन पद्धति के विशुद्ध रंगों का प्रयोग, यहाँ ध्यान देना, जो प्रभाववादी अंकन पद्धति है उसमें जो विशुद्ध रंग लगाए गए वैसे ही विशुद्ध रंगों का प्रयोग करना एवं तुलिका यानी ब्रश तुलिका का स्पष्ट तुलिका का संचालन और सीधा रंगांकन करना, ये उत्तर प्रभाववादियों की अंकन पद्धति की मूल विशेषताएं थी या मूल आधार रहे। यदि संक्षेप में मैं बात करूं आपसे तो प्रभाववाद एवं उत्तर प्रभाववाद में जो मुख्य अंतर था वह यह है कि प्रभाववाद की प्रधान प्रेरणा दृश्य जगत का इंद्रिय अनुभव था। क्या? प्रभाववाद की जो प्रधान प्रेरणा है वह दृश्य जगत का इंद्रिय अनुभव था, और जबकि उत्तर प्रभाववाद की प्रमुख प्रेरणा क्या थी? आंतरिक भावना व तर्कशुद्ध विश्लेषण थी। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार अपनी आंतरिक भावना के अनुसार और तर्कशुद्ध विश्लेषण करके चित्रांकन करते। इस प्रकार प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में मुख्यतः विशेष रूप से यह अंतर रहा था। ये जो चार चित्रकार मैंने बताए हैं,
जैसे सोरा, सेजान, वान गो, पॉल गोगे। इन चारों का हम अगले वीडियो में एक एक कलाकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।